डालेंगे फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दर्दनाक विमान हादसा, गंगनानी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 5 यात्रियों की मौत। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 लोग घायल, देहरादून से भरी थी उड़ान, खराब मौसम के चलते हादसे की आशंका। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वदलीय बैठक आज, राजनाथ सिंह करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता, विपक्षी नेताओं को देंगे ऑपरेशन की जानकारी। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब, एयर स्ट्राइक के बाद मौलवी का मुआयना करते दिखे आतंकी, मारे गए आतंकियों की नमाज जनाजा में पाक सेना के साथ दिखा लश्कर का आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बौखलाहट, जम्मू कश्मीर के पुंछ में की भारी गोलीबारी, एलओसी पर लगातार कई दिनों से पाक की नापाक हरकत जारी। पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय सेना के जवान शहीद, हरियाणा के रहने वाले थे लांस नायक दिनेश कुमार, पिता बोले बेटे की शहादत पर गर्व। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके, कई किलोमीटर तक सुनाई दी ब्लास्ट की आवाज, 3 एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की कई रद्द। लाहौर में सीरियल ब्लास्ट के बाद गूंजे सायरन की आवाज से इलाके में अफरा तफरी, हाफिज के घर के पास हुए ब्लास्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा, कहा भारत के एयर स्ट्राइक में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह, मरने वाले आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा। भारत के एयर स्ट्राइक से बुरी तरह सहमा हुआ पाकिस्तान, भारत के एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश का ठिकाना तबाह, बड़े बड़े आतंकी ठिकानों को भारत ने किया नेस्त नाबूद। आतंकियों की मौत से बौखलाए शहबाज ने पलटवार की धमकी, पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू, भारत के दोबारा हमले का डर। पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला, पाक आर्मी की गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले उम्मीद है भारत पाकिस्तान में टकराव रुक जाएगा, संघर्ष रोकने के लिए मदद की पेशकश की। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया भारत के साथ, इजरायल ने पूरी ताकत के साथ किया भारत का समर्थन, कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। भारत के एयर स्ट्राइक को फ्रांस ने भी किया सपोर्ट, आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का किया समर्थन, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। चीन और तुर्की का असली चेहरा आया सामने, भारत के एयर स्ट्राइक को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव से चीन में टेंशन। ऑपरेशन सिंदूर से डरे शहबाज शरीफ, तुर्की के शरण में पहुंचा पाकिस्तान, तुर्की के राष्ट्रपति से की बात। ऑपरेशन सिंदूर पर यूक्रेन का बड़ा बयान, कहा दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता चाहते हैं। ईरान ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर जताई गहरी चिंता, दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी भारत पाक तनाव को बताया चिंताजनक, कहा हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आए और नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर मॉक ड्रिल का आयोजन, दिल्ली में कई जगहों पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। दिल्ली के अक्षरधाम में भी बजे सायरन, हमले के दौरान लोगों को राहत और बचाव के बारे में दी गई जानकारी, ब्लैकआउट के बाद धीरे धीरे जलाई गई मंदिर की लाइटें। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी मॉक ड्रिल का आयोजन, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को किया गया प्रशिक्षित। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। राजस्थान में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान राजधानी जयपुर में भी ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया गया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक पर मनाया जश्न, एक दूसरे में मिठाई बांटी।
गुजरात के नर्मदा में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया गया, लोगों ने मॉक ड्रिल में लिया भाग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी किया गया ब्लैकआउट एक्सरसाइज, सायरन बजने के बाद शिमला में ब्लैकआउट का आयोजन। बिहार की राजधानी पटना में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया गया, गांधी मैदान के पास विस्कोमान भवन में लाइटें बुझाई गई। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर किया गया ब्लैकआउट एक्सरसाइज। मेघालय के शिलांग में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने गिरगिट की तरह बदला रंग, हमला होते ही उगला जहर, लिखा ऑपरेशन सिंदूर शर्मनाक। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने उगला जहर, पाकिस्तान में हुए हमले की तस्वीरें इंस्टा स्टोरी पर लगाते हुए भारत को बताया कायर।